बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो यहाँ सूरजपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर और कलेक्टर एस.ए. जयवर्धन की नशे और नशे के कारोबारियों के खिलाफ जनजीवन योजना इस जिले के लिए मिसाल बनती जा रही है। जहां इस योजना से प्रभावित होकर जिले के प्रतापपुर थाना के ग्राम पंचायत कोंदा में गांव की महिलाएं नशे और नशे के कारोबार के खिलाफ एकजुट हो गई हैं। गांव की महिलाओं की इस जागरूकता अभियान की जानकारी मिलते ही इसे और प्रभावी बनाने के लिए सूरजपुर के पुलिस कप्तान और डीआईजी प्रशांत कुमार ठाकुर खुद उस गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने एकत्रित सभी महिलाओं को बहन कहते हुए उनकी इस मुहिम का खुला समर्थन किया है और प्रोत्साहन भी दिया है। इतना ही नहीं, उनकी समस्याओं को बेहद संजीदगी से सुना और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश टीआई प्रतापपुर को दिए। उन्होंने गांव में ऐसा जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले गांव के युवा परमेश्वर राजवाड़ी की तारीफ की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीआईजी प्रशांत कुमार ठाकुर आज उस गांव में आए हुए हैं जहां जो शासन की योजना है, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, सभी की जो योजना है नशे को लेकर, जो आपकी योजनाएं नशे को लेकर लगातार जिले में चलाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी कई जगह चलाया गया, हाट बाजार से लेके स्कूल कॉलेज सब जगह नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, कॉलोनी क्षेत्रों में भी देखा गया है। आज कैसा लग रहा है सर, आपकी कहीं ना कहीं आपके जो इस अभियान से प्रभावित होकर महिलाएं गांव में भी नशे के खिलाफ रैली निकाल रही हैं लगातार और नशे को रोकने के लिए आह्वान कर रही हैं लोगों से? मैं सबसे पहले इन सब हमारी बहनों का धन्यवाद दूंगा कि एक ऐसा कदम है जिन्होंने आगे आके इन्होंने उठाया है। निश्चित तौर पे समाज में कहीं ना कहीं नशा नाम की एक बीमारी है जिसपे आदमी इस नशे के नाम पे कई बार ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसका शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसके जीवन के लिए खतरा होता है। साथ ही उससे जो आर्थिक हानि होती है उससे परिवार भी काफ़ी सफ़र करता है। छोटे बच्चे हैं, उसको देखकर उस राह में भी बिगड़ते हैं, साथ में घर की आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ती है। ऐसे में इन बहनों ने आज एक कदम उठा के सामने आया है, तो हमारा दायित्व भी बनता है कि इनके साथ हम करें। बाकी कुछ बातें बहनों ने मुझे बताया, उस हिसाब से हम उन जगहों पे भी चेकिंग करेंगे और हाट बाज़ारों को भी हम में हमारी पेट्रोलिंग पार्टियों के द्वारा करेंगे। और जो नशा के खिलाफ और कोई अगर नशे से प्रभावित हो चुका है और सुधरना चाहता है, उसके लिए भी हमारे पास लोग हैं, संस्थाएं हैं। हम अनुरोध करेंगे कि वैसे लोग उस संस्थाओं में आए, हम उसको सरकारी इलाज भी होता है और लोगों को उसके माध्यम से ठीक भी किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को सामने आकर लोगों के हमसे जुड़े। बाकी नवजीवन का हम जो अभियान चला रहे हैं इसी रूप में कर रहे हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए कर रहे हैं और ख़ासकर हमारे छोटे बच्चे ये जो आने वाले समय के भविष्य हैं, इनके लिए हमें बिल्कुल सोचना पड़ेगा और उनके लिए हम आगे आके हर जगह सदृढ़ रूप से कार्य करेंगे। और बहनों को मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने जो मुझसे मांग की है उस पर भी मैं बिल्कुल सख्ती से अमल करवाऊँगा। बहुत बड़ी बात सर आपने कही। बहनों की जो मांग है उसे भी हम देखेंगे नशे को रोकने के लिए। अब मैं चाहूँगा बहनों से पूछना कि आज जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीआईजी प्रशांत कुमार ठाकुर सर हमारे बीच में हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप लोग ने नशे के खिलाफ जो अभियान छेड़ा उस कहीं ना कहीं साहब के अभियान से प्रभावित होकर छेड़ा? जी सर, प्रभावित होकर, क्योंकि शहरों में तो ये चल रही है, गांव में नहीं चल रही है। सब हाट बाजारों में चलता है, वहाँ कई महिलाएं जा नहीं पाती हैं। हाँ, तो इसीलिए हम लोग नशा को छुड़ाने के लिए अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्त अभियान। लगातार हमारे जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर जो है वो भी जहां मौका मिलता है नशे के खिलाफ, और इसके साथ साथ महिला रक्षा टीम का भी गठन किया गया है जिले में और कई तरह के योजनाएं जो सर के द्वारा चलाई जा रही हैं वो बच्चियों के रक्षा के लिए, नशे के उत्पीड़न से मुक्ति के लिए, कई नशा छोड़ने के लिए केंद्र भी सहयोग से सर के बनाए गए हैं। क्या लगता है, यह प्रयास अच्छा है? जी सर, बहुत अच्छा है जी। आप यहाँ के क्या हैं? मैं सरपंच हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है अनुकंपा कुजूर। निश्चित ही यह जो अभियान है सर आपका लगातार जारी रहे जिले में। आपने जब से आया है नशे को लेकर स्वयं भी आप बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ रहे हैं, नशे के कारोबारियों पे लगातार कार्रवाई की गई है। आगे क्या योजना रहेगी सर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की मांग पे? अभी तो जो अभियान चल रहा है वो चल ही रहा है, जागरूकता के रूप में हम कर रहे हैं, परंतु रही बात एक पार्ट है जो नशा के व्यापारी हैं या जो नशा पे करते हैं,
उन पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैं अभी सभी से अपील करूँगा कि ऐसी कोई सूचना आपको मिले तो हमारे कंट्रोल रूम में भी इसको सूचित करें। हम अभी हमने कंट्रोल रूम का नंबर जब से जारी किया है, बहुत सी सूचनाएं आती है, उसके आधार पे हम कार्रवाई भी करते हैं। और ये एक ऐसा बड़ा अभियान है जो एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए हमको सबको मिलकर एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर जब हम आगे बढ़ेंगे और एक प्रतिज्ञाबद्ध तरीके से अगर बढ़ेंगे तो हम जरूर इससे मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इसी प्रयास में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 साल से हम इस पे नवजीवन के नाम पे हम और कलेक्टर साहब ने ज़िले में चलाया है और लगातार इस पे हम अभियान करके लोगों को जागरूक भी किए और बहुत सी कार्रवाइयाँ भी की है। अभी आप देखिए कि उसने विवेचनाओं में कोर्ट में अभी इसमें ऐसे नशा के सौदागर जो पकड़ा के गए हैं उनको सज़ा भी हो रहा है। और रही बात माता बहना ने जो बात आज ध्यान में आकर्षित किया है, उस बात पे यहाँ नहीं बाकी जगह भी हम धीरे धीरे उस पर लोगों के बीच कार्रवाई के लिए और बढ़ावा करेंगे। निश्चित तौर पर ग्रामीण महिलाएं जो माताएं बहनें यहाँ हैं उनका प्रयास लगातार जो हो रहा है नशे के खिलाफ, इसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की प्रेरणा से भी ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उसे लेकर एकजुट होकर, जैसा कि हमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सबको आगे आना होगा, तब नशा कहीं जाके धीरे धीरे कम होगा। और इस पे कार्रवाई जो नशे के कारोबारी हैं उन पे भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।